नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सरिता, मेरा यूट्यूब चैनल सरिता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आप सबको मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो किसी और का है। कथा मैंने सुना है और मुझे बहुत 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 पसंद आया, इसलिए मैं ये कहानी आप सब से शेयर करना चाहती हूँ। आप सब सुनेंगे तो आप सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत प्यारी और बहुत मीठी कहानी है जिसमें आप सबको बहुत हंसी भी आएगी। बहुत मज़ा आया था मुझे वो कहानी सुन के। तो मैं ये इस कहानी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग पूरा सुनिएगा, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक सज्जन थे जो अपने घर में एकदम भरे पूरे घर में थे। एकदम सोना चांदी हीरा मोती सब उनके घर में था। बीवी बच्चा हर चीज़ से वो सुखी थे, लेकिन कभी वो पूजा पाठ नहीं करते थे। तो उनकी बीवी इस चीज़ से बहुत परेशान थी। बहुत परेशान थी तो उनकी बीवी ने बोला कि एक दिन उनकी बीवी के मन में ख्याल आया, तो पूजा का न्योता आया था, तो उन्होंने बोला कि आप पूजा के न्योता में चले जाइए। तो सज्जन बोले मैं नहीं जाऊंगा। बीवी की बहुत जिद करने पे बोले ठीक है जाता हूँ मैं। जब वहाँ गए तो लोगों ने देखा तो बोले ये तो कभी आते नहीं थे। तो सब लोगों ने बोला आइए आइए आइए। फिर कुछ लोगों ने बोला बैठिए बैठिए बैठिए। सज्जन जैसे ही बैठे और पूजा स्टार्ट हुआ, इतने में सज्जन सो गए। अब बाबा सो गए वो। तो सब लोग पूजा पाठ खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। घर चले गए, लेकिन जिसकी दरी थी वो बेचारा वहीं बैठा था कि सज्जन उठे और मेरी दरी छोड़े तब मैं जाके घर जाऊं। तो बहुत सज्जन ने वो आदमी ने, दरी वाले आदमी ने बड़ी ही सोच समझ के उस सज्जन को उठाया और बोला कि जाइए जाइए जाइए। तो बोला हाँ कथा हो गया। बोले हाँ हो गया। बोले अच्छा। वो गए घर तो उनकी बीवी मिली। मिली कि बोली कि कथा सुने। बोले हाँ, लेकिन वहाँ पे तो तीन ही बातें हुई। आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए जाइए। तो उनकी बीवी बोली कि ये तो बड़ा मसला हो गया है, अब क्या किया जाए। तो उससे बहुत चालाक थी। उन्होंने बोला कि ये कोई आइए जाइए नहीं था, ये आपका बीवी ने बोला कि यही तीन मूल मंत्र हैं आपका, यही मंत्र है और यही सुबह से शाम तक आप पढ़िए। आइए बैठिए जाइए। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले ठीक है। तो वो बेचारे पूरा दिन रटते रह गए। रात हुआ तो उनको नींद ही नहीं आ रही है। तो जब नींद नहीं आ रही है तो अपना रट रहे हैं आइए बैठिए जाइए। तो बीवी तो हंस हंस के सो गई। और उसके बाद वो रात को रट रहे हैं आइए बैठिए जाइए। तो उनके घर में उसी दिन चोर आ गया। चोर आया तो सज्जन बोल रहे थे आइए आइए आइए। तो चोर को लगा कि ये मुझे पहचान गए हैं, देख लिया। बोले फिर दबे पांव पीछे हट रहा था। फिर उसके बाद बोले बैठिए बैठिए बैठिए। बोले अरे बाप रे, मतलब ये समझ गया है कि मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद बोल रहा है अच्छा जाइए जाइए जाइए। अरे बाप रे, बोल चोर को लगा कि बस करो, ये तो पकड़वा देगा, सुबह हमको बता देगा कि हाँ यही चोर था। वो गया बेचारा, अपना जो लूटा हुआ धन बाहर से लूट के लेके आया था, सज्जन के पैर में डाल दिया। बोला महाराज मुझे जाने दो, मुझे नहीं आपका लूटना खाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं आइए 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 बैठिए बैठिए बैठिए। बोल नहीं महाराज नहीं, हमें जाने दीजिए। वो चढ़ावा चढ़ा के सोना चांदी जो भी लूटा था उनके चरणों में चढ़ा के और चोर बेचारा भाग गया। सज्जन ने अपनी बीवी को जगाया। बोला कि हमारा मूल मंत्र, मतलब मंत्र इतनी जल्दी काम कर जाएगा, हमको पता ही नहीं था। हाँ, इतना सोना चांदी मिल गया हमको। बीबी ने बोला यही चीज़ आपको समझा रही थी कि भगवान का नाम लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। भगवान के नाम से ही आपको सब कुछ मिलेगा। आप भगवान की कथा में गए और देखिए क्या हुआ। इसी तरीके से ऊपर वाले के अपने मन को हमेशा भगवान में भी लगाए। वो बहुत खुश हुए सज्जन, बहुत पूजा पाठ करने लगे। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने प्रभु में, अपने भगवान में, अपने ईश्वर में अपना मन लगाइए, ताकि ये सज्जन की तरह ऊपर वाले आपको सब कुछ दे और आपको कभी ऐसा बुरे वक्त से, कभी ऐसे किसी के कहने पे और ये सब ना करना पड़े।
तो आप लोग दोस्तों कैसी लगी कहानी आप लोग ज़रूर बताइए। वो लोग तो सोना चांदी लेके एकदम खुश हो गए हैं। आप लोग भी अपने प्रभु के चरणों में ध्यान लगाइए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कथा अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।